हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हमारा दीक्षाला इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू है वो टिश्यू कल्चर है। टिश्यू कल्चर में हम सबसे पहले टिश्यू कल्चर को करवाने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत है वो डिस्कस कर चुके हैं। मतलब बेसिकली इन्वायरमेंटल कंडीशन विच वी वांट टू मेक आर टिश्यू कल्चर। तो बेसिकली ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया 3 रिक्वायरमेंट हैं सबसे इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ तो न्यूट्रिएंट मीडियम की प्रेजेंस जो है वो बहुत मस्ट है। दूसरी मैं बात करूँ तो एसेप्टेड कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक्सप्लांट या फिर हम न्यूट्रिटिव मीडियम की ही बात करेंगे तो इस न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, शुगर सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं शुगर सॉल्यूशन के प्रेजेंट होने की वजह से हमारा जो प्लांट है उसमें इजीली कोई मतलब जो कल्चर है उसमें इजीली कोई भी माइक्रोब एंटर करने के बाद क्या कर सकता है, कोई भी डिजीज़ जो है वो जनरेट कर देगा भाई, उसके न्यूट्रिशन से कम्पीट करेगा और फाइनली जो हमारा प्लांट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और लास्ट में हमने पढ़ा था एरेशन ऑफ द टिश्यू, मतलब जो कल्चर हमने बनाया है उस कल्चर के अंदर कंटिन्यूस एक स्टर या फिर सिंपल हम बोल सकते हैं कि एरेशन जो है वो प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं प्लांट मटेरियल की। मतलब ये तो रहा कंडीशंस की, एनवायरमेंटल कंडीशन जो ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है। अब आप टिश्यू कल्चर को पढ़ने के लिए देखेंगे। टिश्यू कल्चर के लिए अब हमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझनी है वो है प्लांट मटेरियल या फिर एक्सप्लांट। हम टिश्यू कल्चर को कराने के लिए किसी भी प्लांट के पार्ट को लेकर, मतलब कोई भी प्लांट का पार्ट आप बाहर निकालिए, उसको टेस्ट ट्यूब में मतलब वही एक स्टेराइल कंडीशन में एक न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर एंटर करवाइए और उस न्यूट्रिटिव मीडियम में एंटर करवाने के बाद आप उसका कल्चर करवा सकते हैं। मतलब प्लांट का जो मटीरियल है या जो एक्सप्लांट लिया जा रहा है, व्हाट इज़ एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट मैंने आप लोगों को बताया था, वो प्लांट का पार्ट जिसके थ्रू हम एक नया प्लांट प्रोपोगेट करने वाले हैं, वो एक्सप्लांट कहलाता है। तो जब आप प्लांट मटेरियल की बात कर रहे हैं या फिर एक्सप्लांट की बात कर रहे हैं तो एक्सप्लांट क्या होना चाहिए या क्या ले सकते हैं, तो कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है जिसको आप स्टेराइल कंडीशन में एक न्यूट्रिटिव मीडियम में टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के कल्चर करवा रहे हैं और वो ग्रो कर जाएगा। क्योंकि वी हैव न्यूट्रिटिव मीडियम जिसमें हमारे कई सारे हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये हार्मोन्स हमारे क्या कहते हैं हम कि जितने भी हार्मोन्स हमारे हैं वो ग्रोइंग में और कल्चर करवाने में इसमें हेल्प करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके पास है मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। मतलब वी आर बेसिकली हैविंग 2 मेथड्स ऑफ टिश्यू कल्चर। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रही हूँ, मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। मेथड्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, वी आर हैविंग 2 मेथड्स। सबसे पहला मेथड की बात करेंगे तो टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ। सबसे पहला मेथड क्या है, टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ। टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ में हम या तो कैलस और सस्पेंशन कल्चर भी कहते हैं। तो कैलस कल्चर, सिंपल कैलस सस्पेंशन कल्चर। क्लियर। कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर, जिसमें आप कैलस को और सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है उसमें हम ग्रो करवा रहे हैं। यही हमारा सबसे पहला मेथड है जिसको हम टाइप ऑफ इन विट्रो ग्रोथ कहते हैं या फिर कैलस सस्पेंशन कल्चर भी कहते हैं। क्लियर। कैलस सस्पेंशन मेथड के बाद दूसरा हमारे पास है टाइप ऑफ एक्सप्लांट। मतलब अब जो आप पार्ट ले रहे हैं, जो एक्सप्लांट ले रहे हैं, तो दूसरा पार्ट आपका क्या है, टाइप ऑफ एक्सप्लांट कुछ भी हो सकता है।
एक्सप्लांट में मैं बात करूँगी सिंगल सेल कल्चर, कुछ भी ले सकते हैं हम, सिंगल सेल कल्चर। मैं यहाँ पर शूट एपिकल भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पर रूट एपिकल भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पर एंथर कल्चर भी करवा सकती हूँ, एटसेट्रा। कई सारे पार्ट हैं, मतलब हमारे प्लांट में जितने पार्ट्स प्रेजेंट हैं उन पार्ट्स में आप डिफरेंट कोई भी मतलब कोई भी पार्ट, कोई भी एक्सप्लांट, सिंगल सेल कल्चर, शूट या फिर रूट कल्चर्स, सोमैटिक एम्ब्रियोज के कल्चर की बात कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे शूट एपिकल या फिर रूट एपिकल लिखा तो मेरा यहाँ पे मतलब है कहने का मेरिस्टेमेटिक कल्चर आप करवा सकते हैं, आप सिंपल एंथर का कल्चर करवा सकते हैं, आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, आप ओव्यूल का कल्चर करवा सकते हैं, आप प्रोटोप्लाज्म का कल्चर करवा सकते हैं। प्रोटोप्लास्ट बेसिकली किसी भी 2 सोमैटिक सेल्स का कल्चर, तो वो पूरा का पूरा आपका टिश्यू कल्चर मेथड में कोई भी एक्सप्लांट जो है वो लिया जा सकता है। ये तो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिकली एक्सप्लांट या फिर सिंपल एक्सप्लांट जो है वो क्या हो सकता है। तो कोई भी पार्ट हो सकता है हमारे प्लांट का। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं इन विट्रो ग्रोथ की, जिसमें हम कैलस और सस्पेंशन का ग्रोथ करवा रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें हैं। सिंपल आपने कुछ नहीं करना, जैसे मैंने यहाँ पर न्यूट्रिटिव मीडियम लिया है, इस न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर ये आपको जो एक्सप्लांट दिख रहा है ये ग्रो करते करते एक मास ऑफ सेल बना देगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलस। एंड दिस इज योर अगेन न्यूट्रिटिव मीडियम। कैलस है और दूसरा पार्ट आपका क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा न्यूट्रिटिव मीडियम। अब इसमें ये सस्पेंशन की बात करें, ये ग्रो करेगा, मतलब बेसिकली इन कैलस कल्चर सेल डिवीजन इन एक्सप्लांट फॉर्म्स कैलस, सेल डिवीजन इन एक्सप्लांट फॉर्म्स कैलस। मैं सिंपल मेंशन कर सकती हूँ। भाई कोई पूछे कि कैलस क्या है, या आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई एक्सप्लांट से कैलस जो है वो कैसे बना, तो हम सिंपल क्या कहते हैं, कैलस आपका एक्सप्लांट का डिवीजन है। तो डिवीजन इन द एक्सप्लांट विल लीड्स अस टू द कैलस। सिंपल समझ में आया, मतलब कैलस क्या है, सेल डिवीजन इन सिंपल सेल डिवीजन ही कर लें, क्योंकि सेल डिवीजन से ही हम यहाँ पर क्या बना देंगे, आपका कैलस बना देंगे। तो एक्सप्लांट में आपने सेल डिवीजन करवाया, और सेल डिवीजन करवाने के बाद आपने क्या फॉर्म कर दिया, कैलस फॉर्म कर दिया। कैलस एक इर्रेगुलर, मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक अनडिफ्रेंशिएटेड सा स्ट्रक्चर बना दिया है, मतलब कोई शेप नहीं बनाया है प्रॉपर। तो इसका मतलब ये क्यों बनाया है ऐसा मैंने, क्योंकि कैलस एक इर्रेगुलर, अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफ्रेंशिएटेड मास है जो कि लगातार डिवाइड करता जा रहा है। एक्सप्लांट के कंटिन्यूस सेल डिवीजन से कैलस बनता है। तो यहाँ पे समझ में आ जाता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड है, सेल्स के अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं है, और इसके साथ साथ थर्ड अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। क्योंकि आप जब टिश्यू का कल्चर करवा रहे हैं, जब प्लांट बनाएंगे, तो वो एक छोटे से टिश्यू से एक नंबर ऑफ सेल्स को ग्रो करवाना ही आपका क्या बनाता है, टिश्यू का कल्चर कहलाता है। तो जब टिश्यू का कल्चर आप करवा रहे हैं तो लगातार डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, और वो जो लगातार डिवीजन की रिक्वायरमेंट आपको है, वो डिवीजन की रिक्वायरमेंट यही कैलस के अंदर पूरी हो रही है। क्लियर। तो हमने क्या बोला कि लगातार डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो आपका आप सोल्यूशन है, ये एक सिंपल एक न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर ही ग्रो करवाया जा रहा है। तो जितना भी न्यूट्रिशन है, जितना भी डिवीजन के लिए हमें सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी हमें इसके थ्रू ही मिल रही हैं। क्लियर। सस्पेंशन कल्चर की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम, जो कि क्या रखता है, आपका ऑक्सीजन रखेगा। सस्पेंशन कल्चर मस्ट बी कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड, ताकि जो सस्पेंशन कल्चर है वो लगातार आपके जितने भी न्यूट्रिटिव मीडियम हैं उनके साथ, मतलब जो कंटेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर और एक प्रॉपर मीडियम का फॉर्मेशन जो है वो कर सके।
क्लियर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या रहा, सस्पेंशन कल्चर रहा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कैलस के बारे में बताया जो कि एक प्लांट से बना और न्यूट्रिटिव मीडियम ही यहाँ पर हमारा सस्पेंशन है, जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट है और इसमें एक कंटिन्यूस एजिटेशन की प्रेजेंस, एजिटेशन को करवाना भी ज़रूरी है ताकि जो न्यूट्रिटिव मीडियम है वो एक जगह सेटल डाउन ना हो, बल्कि पूरे के पूरे मतलब सोल्यूशन में एक जैसा क्वांटिटी जो है वो मेंटेन करके रख सके। क्लियर। तो ये आपका क्या है, टिश्यू कल्चर है। अब टिश्यू कल्चर में हम जैसे दूसरा मेथड की बात करें तो सिंगल सेल कल्चर और मेरिस्टेम कल्चर, एंडोस्पर्म कल्चर, ओव्यूल कल्चर, ओवरी कल्चर, ये सब कुछ करवा सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरा पार्ट टिश्यू कल्चर है। इसको डिटेल में समझने के लिए मैं एक पार्ट आपको और यहाँ पे समझाने वाली हूँ जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इज नॉट अदर देन द टिश्यू कल्चर, मतलब माइक्रो प्रोपोगेशन कुछ अलग नहीं है टिश्यू कल्चर से, बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन टिश्यू कल्चर को एक प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दी कि भाई एक टिश्यू को लेके एक प्लांट को ग्रो करवाना टिश्यू कल्चर कहलाया, ठीक है। लेकिन माइक्रो प्रोपोगेशन क्या हो गया, माइक्रो प्रोपोगेशन हो गया टिश्यू कल्चर के थ्रू ही एक नया प्लांट को ग्रो कर, मतलब एक कई सारे प्लांट को प्रोपोगेट करवाना, क्योंकि टिश्यू से जो टिश्यू एक माइक्रो पार्ट हो गया, क्लियर, उससे एक छोटा सा प्लांटलेट का बनना और उसके बाद उस प्लांटलेट से कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स बनाना ही हमारा क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। और इससे आपका जो एक लार्ज क्वांटिटी में प्रोपोगेशन हम करवा रहे हैं, कई सारे प्लांट्स का प्रोडक्शन हम करवा रहे हैं, इस वजह से ये हमारा क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहलाता है। क्लियर। तो माइक्रो प्रोपोगेशन एक बार देख लेते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन, आप सिंपल समझेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल कह सकते हैं कि एक रीडिंग लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाती चल रही हूँ। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये एक क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें विच यूज फॉर रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन of ornamental plant and fruit trees by using small sized explant। टिश्यू कल्चर ही फॉर्म है, मतलब ये क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक। माइक्रो प्रोपेगेशन इज अ माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, टिश्यू कल्चर की एक वो टेक्निक है यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, फॉर द वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन इज अ टिश्यू कल्चर टेक्निक used for the vegetative multiplication of ornamental and fruit plants। या तो मैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करूं या फिर मैं फ्रूट प्लांट्स की बात करूं, तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक वो टिश्यू कल्चर की टेक्निक है जिसमें हम वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो करवा देना, ठीक है। तो वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक नया प्लांट ग्रो करवाना जो कि ऑर्नामेंटल भी हो सकता है और जो कि आप सिंपल कह सकते हैं क्या, फ्रूट प्लांट भी हो सकता है। तो जिस टेक्निक के थ्रू हम ये पार्ट करवा रहे हैं यही क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। तो माइक्रो
टर्म क्यों दिया है तो वो भी मतलब समझ लें, बिकॉज ऑफ इट्स माइन्यूट साइज। मतलब मैं कह सकती हूँ बिकॉज ऑफ माइन्यूट साइज ऑफ द प्रोपेग्यूल इन द कल्चर द प्रोपोगेशन टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। भाई आप एक छोटा सा प्लांट का पार्ट ही तो ले रहे हैं, तो जब एक छोटे से प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो करवा रहे हैं, तो ये जो एक नया प्लांट ग्रो करता है ये हमारा माइक्रो पार्ट रहा, तो इस वजह से इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। मैं सिंपल कह सकती हूँ बिकॉज ऑफ द माइन्यूट साइज ऑफ अ प्लांट या फिर बेसिकली ऑफ अ प्रोपोग्यूल इन द कल्चर द प्रोपोगेशन टेक्निक इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। जो आपकी टेक्निक है वो माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाती है, क्योंकि जो हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेल लिया है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, किसमें, साइज में, और साइज में छोटा होने की वजह से इट इज़ द टेक्निक इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपोगेशन। क्लियर। अब माइक्रो प्रोपोगेशन की बात करें तो दिस मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोड्यूसेस सेवरल प्लांट्स और ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। लॉजिकल सी चीज़ है, मैं अगर इसको ना भी एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए that what the plant part of the plant which is propagated from the tissue culture are genetically identical, या फिर जेनेटिकली कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं ओरिजिनल प्लांट से, क्योंकि हमने उसी टिश्यू के पार्ट को लेके ग्रो करवाया है, किसी तरीके का कोई चेंज उसमें, किसी तरीके का कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन उसमें परफॉर्म नहीं किया गया। और जब किसी तरीके का कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन उसमें परफॉर्म नहीं किया गया है तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपका प्लांट है वो प्लांट सिंपल कैसे कैरेक्टर्स को शो करेगा, बिल्कुल ओरिजिनल प्लांट के कैरेक्टर्स को ही शो करेगा। तो यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल होने की वजह से हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज़ सेफ रहते हैं। मतलब जो कैरेक्टर्स की ज़रूरत हमें है वही कैरेक्टर्स हम ग्रो करवाते हैं। अब जो जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट्स बने हैं जो कि किसी भी प्लांट पार्ट से कल्चर करवाए जा रहे हैं वो हमारे कहलाते हैं सोमा क्लोन्स। सोमा टर्म जो लिया गया है वो लिया गया है सोमैटिक से। सोमैटिक का मतलब होता है हमारे पास भाई दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो सेक्स सेल्स होते हैं और एक सोमैटिक सेल्स होते हैं। द सेल्स अदर देन द सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल। तो बेसिकली जो जेनेटिकल आइडेंटिकल प्लांट है डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू जो ग्रो करवाए जा रहे हैं वो हमारे सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। और ये जो सोमा क्लोन्स हैं इनका जो जीनोटाइप है ये बिल्कुल सेम होता है। जीनोटाइप सेम क्यों है, क्योंकि प्लांट का एक पार्ट लिया गया है, उस प्लांट को कल्चर करवा रहे हैं, तो मेरे बॉडी में जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं उन सब का जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सेम है। तो किसी भी प्लांट को मैं ग्रो करवाऊंगी, किसी भी पार्ट को लेके जब मैं ग्रो करवाना शुरू करूंगी तो उसको ग्रो करवाने पर जो प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, और जब जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो वो सोमा क्लोन्स कहलाएगा। तो या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो सोमा क्लोन्स हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद ईच अदर, और प्लांट से भी ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं। और जो माइक्रो प्रोपोगेशन है इस तरीके का जिसमें हम सोमा क्लोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, आई एम रिपीटिंग अगेन, द माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ व्हाट, द माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ सिंपल क्या कहें, माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ सोमा क्लोन्स इज कॉल्ड सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन। सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोपोगेशन से ही हम जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बने जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आपके क्या कहलाए, और जिस माइक्रो प्रोपोगेशन में हम सोमा क्लोन्स बना रहे हैं तो ये आपका इस वजह से सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन भी कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी और बेसिक सी चीज़, कुछ चीज़ सोचने की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है। सिंपल सोमा क्लोन्स जिस प्रोपोगेशन के थ्रू बनाए जा रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है, सोमा क्लोनल प्रोपोगेशन कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं माइक्रो प्रोपोगेशन को कराने के लिए, मतलब मैं सिंपल कह सकती हूँ देयर आर सम स्टेप्स इन माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड। तो देखते हैं क्या क्या है।
स्टेप्स क्या क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन के मेथड के लिए? तो सबसे पहले है आपका इनिशिएशन ऑफ द कल्चर। इनिशिएशन ऑफ कल्चर क्या कहता है? इनिशिएशन ऑफ कल्चर बेसिकली कहता है एक्स प्लांट जो कि हमने शूट का टिप लिया हो उसको एक न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर कल्चर करवाना। तो सबसे पहले कल्चर की शुरुआत है न्यूट्रिटिव मीडियम में। मैंने जो भी शूट का टिप लिया, रूट का टिप लिया, जिसका भी पार्ट, जो भी पार्ट मैंने टिश्यू का निकाला है जिसको मैं कल्चर करवाने वाली हूँ, वो हमारा क्या कहलाता है? इनिशिएशन ऑफ कल्चर कहलाता है। इनिशिएशन ऑफ कल्चर के बाद है आपका शूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन के बाद हम करते हैं रूटिंग। थर्ड में क्या कह सकती हूं? थर्ड में कह सकती हूं रूटिंग ऑफ शूट। जो शूट बना है उसके अंदर रूट्स का बनना, रूटिंग ऑफ शूट। और रूटिंग ऑफ शूट के बाद हमारा लास्ट पार्ट होता है ट्रांसप्लांटेशन। कैसे होता है ये? देखें भाई, मैंने एक कल्चर लिया, न्यूट्रिटिव मीडियम है, उसमें मैंने शूट का टिप डाला। ये शूट का टिप आपका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? शूट का फॉर्मेशन करेगा। शूट के बाद जो लास्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है वो रूटिंग बनाएगा। शूट के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? रूट की फॉर्मेशन होगी। और लास्ट में हम क्या करवाते हैं? ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं। जो प्लांटलेट बन चुका है उस प्लांटलेट को आप क्या कहेंगे? उस प्लांटलेट को हमें ट्रांसप्लांट करवाना है, हार्डनिंग करवानी है, जो कि एक प्रॉपर प्लांटेशन के लिए फिर ये फील्ड के अंदर आपका सो करवा दिया जाए। तो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन से एक्सपोज करना, और इन्वायरमेंटल कंडीशन से एक्सपोज करने के बाद हमारे प्लांट को हम क्या करते हैं? हमारे प्लांट को हम इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज करने के बाद एक सिंपल सॉइल के अंदर सो करवाने के लिए ले जाते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा हार्डनिंग ऑफ द प्लांट भी कहलाता है। तो मैं सिंपल कह सकती हूँ द हार्डनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर, रेस प्लांट एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसप्लांटेशन टू द फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट करवाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 मेथड्स हैं और 4 स्टेप्स हैं माइक्रो प्रोपोगेशन के मेथड के। सबसे पहले कल्चर का इनिशिएशन ये हो रहा है, फिर हुआ हमारा शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन के बाद जो शूट बना है उससे रूटिंग होना, रूट का बनना, और लास्ट हम बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन, मीन्स हार्डिंग ऑफ द प्लांट, सो दैट द बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन हो सके हमारे फील्ड्स के अंदर। क्लियर? अब ये तो रहा मेथड किसका? माइक्रो प्रोपोगेशन का। अब इसके एडवांटेजेस क्या है माइक्रो प्रोपोगेशन के, तो समझ लेते हैं भाई। इट हेल्प्स इन द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट के पार्ट का न्यूट्रिटिव मीडियम के थ्रू एक रैपिड मल्टीप्लिकेशन करवा के हम कोई भी प्लांट जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करवा सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्लांट का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा है? रैपिड। इससे हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, सेकेंड पॉइंट आई एम स्पीकिंग, जो सेकेंड पॉइंट है वो बोल रहा है लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही छोटे समय में, एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक छोटे बहुत सारे प्लांटलेट्स का बनना क्या कहलाता है हमारा? मतलब बेसिकली एक एडवांटेज है कि आप लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बना सकते हो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्लियर? ये जो प्लांट्स हैं दे कैन बी ग्रोन इन एनी सीजन, मतलब बेसिकली कोई भी सीजन में, लाइक सर्दी है, गर्मी है, या समर है, स्प्रिंग है, कोई भी आप बात कर सकते हैं। तो कोई भी इन्वायरमेंटल, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं उन पे हमारा जो प्लांट है वो डिपेंड नहीं करेगा। तो बेसिकली प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द ईयर अंडर एनी कंडीशन। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आप किसी भी कंडीशन में इन प्लांट्स को क्या करवा सकते हो? ग्रो करवा सकते हो। मीन्स यहाँ पर समर है, स्प्रिंग है, या प्लांट ग्रो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें जो स्टेराइल प्लांट्स हैं, जो कि एक कैरेक्टर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेंटेन नहीं करवा पा रहे हैं,
जैसे मैंने बोला कि भाई कोई कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तो उस कंडीशन में उस प्लांट को मतलब हमारे एक अच्छे प्लांट को हम इस मेथड के थ्रू ग्रो करवा के एक नया प्लांट बिल्कुल उसी कैरेक्टर का जो है वो डेवलप करवा सकते हैं। क्लियर। बहुत ही ईजी, सेफ और इकोनॉमिकल मेथड है। ईजी क्योंकि न्यूट्रिटिव मीडियम डालना है, टिश्यू डालना है, इजीली ग्रो कर जाएगा। सेफ मेथड है, कोई कैरेक्टर्स जो हैं वो इधर उधर आपके हम बोल सकते हैं कि क्योंकि पूरा का पूरा सोमैटिक पार्ट चल रहा है तो कोई मिक्सिंग नहीं होती है किसी भी कैरेक्टर की, या फिर कोई भी जो ट्रेट्स हैं, जो जीन्स हैं, जो एरियल्स हैं वो गड़बड़ नहीं होते हैं यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके ऑर्नामेंटल टिश्यूज़, मैंने आपको बताया था ऑर्नामेंटल टिश्यू या फिर फ्रूट के जो प्लांट्स हैं वो इस मेथड के थ्रू जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो करवाए जाते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ हम बात करें जेनेटिकली सिमिलर पार्ट बना रहे हैं तो सोमा क्लोन्स कहलाते हैं, और इसी मेथड में जो आप कोई भी डिजायर्ड सेक्स की जो सुपीरियर वैरायटी है वो कांस्टेंट रख सकते हो। और लास्ट में बोल सकती हूँ जो प्लांट है वो कोई भी प्लांट जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चला गया है या फिर कुछ टाइम अगर टेकन केयर ना किए जाए तो ख़त्म हो जाए, तो उन प्लांट्स को भी हम इस मेथड के थ्रू ग्रो करवा के और उसकी पॉपुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ द रेयर प्लांट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर मल्टीप्लाई बाय दिस मेथड एंड सच प्लांट्स आर सेव्ड। मतलब सेव करवाए जा चुके हैं, मतलब हम करवा रहे हैं और ये प्रोसेस लगातार चल रही है, तो कई सारे प्लांट जो हैं वो हम इस मेथड के थ्रू सेफ भी करवा चुके हैं। क्लियर। अब रीजेनरेशन कैसे करवाया जाएगा प्लांटलेट का, तो बहुत ही बेसिक सा और एक छोटा सा मेथड है जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, सबसे पहले एक सुटेबल न्यूट्रिटिव मीडियम बना रहे हैं। उस सुटेबल मीडियम के अंदर हमने एक्सप्लांट का सिलेक्शन किया कि कौन सा प्लांट का पार्ट जो है वो हमें कल्चर करवाना है। उस एक्सप्लांट का हम स्टरलाइजेशन करेंगे ताकि कोई भी माइक्रोब उसके अंदर प्रेजेंट ना हो। स्टरलाइजेशन के बाद उसको ग्रो करवाया जाएगा। कैलस का फॉर्मेशन, शूट के बाद आपका रूट बनेगा। शूट और रूट के फॉर्मेशन के बाद हम हार्डनिंग के लिए उस प्लांट को आगे बढ़ाते हैं। हार्डनिंग क्या थी, तो हार्डनिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्लांट को इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर एक्सपोज करना, और इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक्सपोज करने के बाद उसको फील्ड्स के अंदर ग्रो करवा देना ही क्या कहलाता है, आपका हार्डनिंग कहलाती है। मतलब हम टेस्टिंग करते हैं कि प्लांट के अंदर किसी भी तरीके का कोई ऐसा कैरेक्टर ना आ गया हो या फिर कोई चीज़ ऐसी ना हो गई, चेंज ना हो गया हो जिसमें हमारा प्लांट जो है वो फील्ड में जाके एक ग्रुप या फिर एक ऐसा प्लांट का प्रोडक्शन कर दे जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। तो टेस्टिंग करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन करने के बाद आपका प्लांट को सो करवा के हार्डनिंग जो है वो करवा दी जाती है। हार्डनिंग एक ग्रेजुअल एक्सपोजर है प्लांट का एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर। फिर इस प्लांटलेट को आफ्टर हार्डनिंग ट्रांसफर टू द ग्रीन हाउस और फील्ड्स कंडीशन फॉलोइंग द एसिमुलेशन, मतलब और रीजेनरेटेड प्लांट, क्योंकि जब तक आप सॉइल के अंदर सो नहीं करवाएंगे जब तक प्लांट जो प्लांट है वो फर्दर आपके प्रॉपर जो डेवलपमेंट शो करना चाहिए वो डेवलपमेंट जो है वो शो नहीं कर पाएगा। तो हार्डनिंग है, फिर हार्डनिंग के बाद आपका प्लांट का ट्रांसफर है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसी के बाद हमारा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। जैसे माइक्रो प्रोपोगेशन है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही नाम से समझ में आ जाएगा क्योंकि हम इतना पार्ट अब पढ़ चुके हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस भी जगह पे क्या चीज़ हमें बताने की कोशिश की जा रही है। हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दो अलग अलग सुपीरियर वेराइटीज़ को आपस में फ्यूज़ करवा के एक नई प्रोजेनी बनाना, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता था। क्लियर। सोमैटिक टर्म आप जानते हैं, सेल्स अदर देन द सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स को छोड़ के जितने सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ द सोमैटिक सेल्स टू गेट द न्यू प्लांट, एक नए प्लांटलेट को गेन करने के लिए जब हम दो सोमैटिक सेल्स को आपस में फ्यूज करवा रहे हैं, ये कहलाता है हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मैं फिर से बोल सकती हूँ, व्हेन अ हाइब्रिड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स ऑफ टू वैरायटी, दो अलग अलग वैरायटी के सोमैटिक सेल्स को आपस में हाइब्रिडाइज करवाना
क्या कहलाता है, सोमैटिक हाइब्रिड बनाता है, और प्रोसेस कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिड सोमैटिक हाइब्रिड बनाना इस विद द प्रोसेस ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दो सोमैटिक सेल्स नई दो अलग अलग वैरायटी को लेके और आपस में आप क्या करवा देंगे, फ्यूज करवा देंगे। तो यही जो फ्यूजन चल रहा है, ये फ्यूजन आपका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्लियर। अब जब भी मैंने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की बात की तो इसमें आप दो सेल्स को के प्रोटोप्लास्ट को आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करवाते हो। कैसे? लाइक मैंने बोला कि भाई मेरे पास दो सेल्स हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसके ऊपर अपनी इसकी सेल वॉल है। इन सेल वॉल को पहले हम एंजाइम्स के थ्रू रिमूव करवाते हैं, फिर जो सेल बनता है वो क्या है आपका, प्रोटोप्लास्ट। यहां से भी आया और यहां से भी आया, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद एक सेल बना देंगे और धीरे धीरे आपस में कुछ टाइम के बाद इसके ऊपर इसकी खुद की सेल वॉल का प्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर। तो मैं क्या कह सकती हूँ, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टू प्लांट्स आर ब्रॉट टुगेदर एंड मेड फ्यूज। टू प्रोटोप्लाज्म आर ब्रॉट टुगेदर एंड मेड फ्यूज इन अ सोल्यूशन ऑफ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल या फिर सोडियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में ग्रो करवाते हैं। वही कि ग्रोथ हार्मोन्स की या फिर आप सिंपल हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह होती है, क्योंकि जब तक हार्मोन आपके पास प्रेजेंट नहीं होगा, जब तक आप फ्यूजन के प्रोसेस को परफॉर्म मतलब बेसिकली जो फ्यूजन के बाद जो एक्टिविटीज़ चलनी है कि आप डिसोल्यूशन करवा रहे हैं सेल वॉल का, फिर फॉर्मेशन करवा रहे हैं सेल वॉल का, तो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी जब तक एक न्यूट्रिटिव सोल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा। तो न्यूट्रिटिव सोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे शायद नहीं बताना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी सो मच। क्लियर। इसके साथ साथ हमने दोनों को फ्यूज करवाया और जो फ्यूज प्रोटोप्लाज्म में अब ये कल्चर के लिए छोड़ दिए जाते हैं और जो आपका सेल बनता है ये क्या बनता है, सोमैटिक हाइब्रिड बनता है। फिर ये लगातार डिवाइड करता जाएगा। टिश्यू है भाई, एक सिंपल सेल को दो सेल्स को आपस में फ्यूज करवा दिया तो एक सिंगल सेल बना, फिर ये फर्दर डिवाइड करते करते एक मास ऑफ सेल बना देगा जिसको हम कैलस कहते हैं। फिर ये कैलस वही सेम प्रोसेस को फॉलो करता है जिसमें आपका वही शूट का, रूट का, सोमैटिक हाइब्रिड का पूरा फॉर्मेशन होगा और एक नया प्लांटलेट जो है वो बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल उसी टेक्निक के थ्रू जो टेक्निक हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर। और इसी टेक्निक्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कई सारी वेराइटीज़ जो हैं जैसे अब तक बना चुके हैं, दो कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करवाना। लाइक दो वेराइटीज़ में आपको बताती हूँ, एक पमैटो और एक बोमैटो। पटेटो और टमाटो का फ्यूजन, यहां पर आपका ब्रिंजल और टमाटो का फॉर्मेशन। दो अलग अलग वेराइटीज को आपस में फ्यूज करवा के एक नई वेराइटी बना दी हमने। क्लियर। दूसरी मैं बात करूं, हमने एक स्पेशलाइज जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कौन सा, एक तो राइस प्लस हम बात कर सकते हैं जिसमें विटामिन ए, गाजर की विटामिन ए की क्वांटिटी ज्यादा, तो अब जो हमारे पास राइस है उसमें इन दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। दोनों के कैरेक्टर्स इस जगह, दोनों के कैरेक्टर एक जगह। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसे हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी के कैरेक्टर्स को आपस में फ्यूज करवा रहा है। और सोमैटिक हाइब्रिड राइस और कैरेट को मिला के वही विटामिन ए की क्वांटिटी जो क्वांटिटी है वो उसमें ज़्यादा है। तो अब जो हाइब्रिड बनेगा राइस का, उसमें किसके कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे, हमारे राइस के कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होंगे। एप्लीकेशन देख लेते हैं। अब टॉपिक कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशंस क्या हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के, तो एक रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम समय में, बहुत कम वक्त में हम एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्लांटलेट बना सकते हैं। और अगर रिजेक्शन हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, क्योंकि जो प्लांट है वो एक्सप्लांट है, वापस से लेके ग्रो करवा सकते हैं। रैपिड मेथड है। क्लियर। इसके साथ साथ सोमा क्लोनल वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन जो होंगे वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होंगे। और अब बेसिकली कह सकती हूँ जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट अमंग प्लांट सेल्स ऑफ अ कल्चर इज कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। ट्रांसजेनिक प्लांट इसके थ्रू हम बना सकते हैं जो कि दो डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर्स को अपने अंदर शो कर रहा है। म्यूटेशन जो है सिंगल सेल लिक्विड कल्चर के थ्रू भी इंड्यूस करवाया जा सकता है। और इसके साथ साथ रेजिस्टेंस टू वीडीसाइड, मतलब जो प्लांट हम बना, मतलब बेसिक है कि एप्लीकेशंस में वही
कि हम जो भी कल्चर, जो भी प्लांट, जो भी चीज़ बना रहे हैं, उन सब का बेसिक पार्ट क्या है? उस सब का बेसिक पार्ट है कि जो प्लांट हो वो हमारे रिक्वायरमेंट पर खरा उतरे, मतलब सारी चीज़ें हमारी मर्जी की हों, रेजिस्टेंस हो, म्यूटेशन होने की वजह से आपका गुड कैरेक्टर जो है वो डेवलप हो जाए, वेरिएशन जो है वो जनरेट हो जाए। नहीं करवाना तो नहीं होगा, दो कैरेक्टर्स को आप, सोमैटिक कैरेक्टर्स को आपस में कंबाइन करके एक नया कैरेक्टर भी डेवलप करवा रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कंप्लीट यहाँ पर कर सकते हैं।